श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चे दरबार की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागण, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा से अगली चर्चा की तरफ अब प्रवेश कर रहे हैं। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि भगवान शंकर अखंड समाधि में गए हुए 87,000 वर्ष जब पूरा हो गया तो महाराज समाधि से बाहर आए, राम नाम का सुमिरन किया। सुमिरन करते ही पार्वती सती जी को लगा कि भगवान जाग गए हैं, इसलिए जाकर के उनके चरणों में वंदन किया। और जैसे चरणों में वंदन किया, भगवान शंकर ने उनको सामने आसन दे दिया। और आसन दिया तो सती जी को बड़ा दुख हुआ कि अब मेरे को भगवान शिव ने दूर कर दिया। जहाँ हम इनके वामांक में बैठते थे, वहाँ अभी हमको अपने सामने बैठा करके मानो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, दूरी नहीं किया भगवान शिव ने और समीपता कर दिया। जहाँ बगल में देखने के लिए सर घुमाना पड़ता, वहाँ सामने बैठा करके महाराज मातृभाव से देख रहे हैं। और उन्होंने देखा कि महाराज अब मेरी माता जी हैं, पत्नी भाव न होने के बाद भी मातृशक्ति हैं और मेरी आश्रिता हैं, इसलिए इनको दुख नहीं होना चाहिए। उनका दुख दूर करने के लिए भगवान शिव कथा सुनाने लगे कि लगे कहन हरि कथा रसाला और दक्ष प्रजेशु भयते ही काला। देखा विधि विचार सब लायको और दक्ष ही कीनु प्रजापति नायक। मंगल भवन अमंगलहारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम महाराज भगवान की रसीली कथा भगवान से सुनाने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने विचार करके उन्होंने देखा कि सब प्रकार से योग्य है, तो उन्होंने प्रजापतियों का नायक अधिपति सरदार बना दिया। ग्रंथकार शिव जी की रहनी दिखाते हैं कि ध्यान करने बैठे तो राम नाम का उच्चारण करते हुए पाए गए, और ध्यान छूटने पर भी राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। और जब श्रोता मिला तब कथा करने लगे। सती जी आ गई सामने, भांति स्वरूपा है, कथा करने लगे। इस तरह उनका समय श्री राम जी के भजन में, ध्यान में, पूजन में ही लगता था। एक क्षण भी व्यर्थ भगवान शिव नहीं बिताते थे, एक क्षण भी व्यतीत नहीं करते थे। और वहाँ जहाँ वे सबसे सती जी के त्याग का संकल्प किया था, तब से उन्होंने सती के तन में प्रेम होने का अवकाश ही नहीं दिया, भगवान में ही प्रेम लगा दिया। प्रथम तो विविध इतिहास की कथाएं कह करके रास्ता काटा, फिर 87,000 वर्ष की समाधि लेकर के सती जी की आयु का समय बिताया। अब समाधि छोड़ी तो राम नाम स्मरण करने लगे, और सती जी आ गई उनके समीप, और महाराज वो कथा कहने लगे जिससे ऐसा न हो कि कहीं त्यागने का कारण पूछने लगे, क्यों त्यागा। पर यह सती जी के स्वभाव जैसा प्रारंभ में दिखाया है, वो ऐसा संगत नहीं पड़ता। पुराणों में लिखा है कि जब तक कथा का प्रसंग समाप्त न हो तब तक दूसरी कथा नहीं कहनी चाहिए। कथायाम कीर्तिमानायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये नरा भवन्ति ग्राम शूकर। महाराज कह रहे हैं कि वो ग्राम शूकर बनते हैं। समय से पहले जाग उठे, इसलिए ठीक समय आने के लिए बीच का समय सुख से बीत जाए, इसलिए उन्होंने भगवान की कथा सुनाया कि सती जी की उम्र अब थोड़ी रह गई है, और जब तक रहें तब तक भगवान की कथा में इनको निमग्न करके मैं इनके दुख को दूर कर दूंगा, प्रसन्न रहेंगे। और महाराज संजोग की बात, दक्ष प्रजेशो भयउते ही काला। उसी समय महाराज प्रजेश यानी प्रजापति की, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला, वेदों और जो महाराज उपनिषदों से पुराणों का प्रजापति के संबंध में अनेक कथाएं हैं। पुराणों में ब्रह्मा के पुत्र अनेक प्रजापतियों को उल्लेख, और देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष है, प्रजेश है, दक्ष जो महाराज प्रजेश बने। तो देखा अधिकार तभी सौंपा जाता है जब महाराज मनुष्य उस अधिकार को लेने लायक हो, उसको संभाल सके। तो
इसलिए दक्ष को पहले प्रजेश कहा, अब वे प्रजापति नायक किए गए हैं। इससे पाया गया कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को अधिकार सौंपे, पहले प्रजापति बनाया, फिर जो है उसमें सबसे उन्हें सब प्रकार योग पा करके उनका प्रजापतियों का नायक यानी जो है पति बनाए। जो पहले राजा थे अब राजाओं के राजा किए गए। ब्रह्मा के बाद फिर यही पद है महाराज, कह दक्ष प्रजेश भय ते काला। तो ब्रजेश जो है महाराज उनके बाद यही सृष्टि में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से चराचर प्राणियों की सृष्टि किया, किंतु इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि से जरा भी बढ़ती नहीं थी। तो उन्होंने अपने ही सदृश 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किए, भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि और दक्ष, अत्रि, पुलस और वशिष्ठ। और अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभू को प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा हमने आपको पहले सुनाया था। तो महाराज जो है पिछली बार तो प्रजा की वृद्धि का कार्य जो है महाराज जैसे प्रसूति जी की कन्याओं से, तो महाराज जो है 24 कन्याएं इनके उत्पन्न हुई स्वरूपभू स्वयंभू प्रजापालन के लिए। मनु ने अपनी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। प्रसूति के गर्भ के अनुसार अति सुंदरी 24 महाराज पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ये जो है महाराज शिव ये जो है कन्याएं उनको प्राप्त हुई करके। बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दिया, शेष 11 में से एक अग्निदेव को दे दिया और एक शिव जी को और एक पितृगण को ब्याह दिया। और अन्य 8 महाराज जो उपर्युक्त मुनि बताए हैं वशिष्ठ इत्यादि उनके साथ जो है विवाह किया। अब जब दक्ष को महाराज अभिमान पद मिल गया, पदवी मिल गई तो अधिकार हो जाता। कहता ममता कहते हैं कि महाराज ममता जो है प्रभुता पाए का हिम्मत नहीं, हो गया मत, बड़ा अधिकार मिला है। अब यह अधिकार पाया और प्रजापति नायक किए गए, बड़ा अधिकार मिल गया, अभिमान हो गया अधिकार से। भाव यह कि प्रजापति का अधिकार मिलने पर अभिमान हुआ, तभी तो शिव जी की निंदा करने लगे महाराज। अब वो तो सबसे बड़े हो गए ना, इसलिए शिव जी की निंदा करने लगे। अब जब शिव जी की निंदा करने लगे तो महाराज सारी त्रिलोकी महाराज उनकी जो है बढ़ गई और निंदा नायक हो गए। यह बड़ा अधिकार मिला तो अभिमान हो गया। अधिकार हो जाने पर अभिमान आ जाता है। महाराज भरत जी कहते जो है लक्ष्मण जी कहते जग बहुराई राजपद पाए। राजपद पा करके महाराज संसार के लोग मद हो जाता है। करे को नहीं अस जन माँ जग माही अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। महाराज प्रभुता मिल जाए जिसको, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जन्म ही नहीं लिया है कि जो महाराज प्रभुता पाने के बाद अभिमान रहित पुरुष जगत में दुर्लभ। कुछ एक ही मद के जीतने से तात्पर्य नहीं, ऐसे अन्य बहुत सारे विकारों को जीतने वाले संसार में कोई नहीं। यह बात इसी ग्रंथ में जहाँ था आप पढ़ सकते हैं, सुनेंगे। महाराज यही नहीं, नारद भव बिरंजी सनकादि, नारद जी, भगवान शिव, ब्रह्मा, सनकादि महाराज ऐसे ऐसे मुन्नायक आत्मवादी महात्मा, ये भी मोह न अंध कीन किन के ही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया। करे श्रीमद बक्र निकीन कही प्रभुता बधिर न काही मिगलोचन के नैन सर को वश जा लागिन जाहि। महाराज ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अब जो है भावपार तो मद का जीतने वाला महाराज उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह भावपार हो जाता है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति ही अहंकार से है। बिना अहंकार के संसार में जन्म ही नहीं होता। अब यहाँ पर कह रहे हैं केवल प्रभु ही ऐसे हैं जिन्हें प्रभुता पाने पर भी अभिमान नहीं हो सकता, उनका जन्म भी नहीं होता। वो तो प्रकट होते हैं और तिरोहित हो जाते हैं। वस्तुतः यहाँ अंतर्न्यास यह है कि साधारण कहिए बचन कछुओ लोक सुभाए ताको पुण्य दीढ़े कीजे प्रगट विशेष बनाए। अर्थात जैसे कोई बात साधारण कह करके फिर उसी को विशेष सिद्धांत के द्वारा समझाया जाए तो वह अंतर्यात्मा है। इससे पहले एक बात साधारण कही कि दक्ष अधिकार प्राप्ति के अभिमान में हुआ,
फिर उसी के बताया कि भाई जगत मात्र में कोई ऐसा नहीं जिसे पदवी पाने पर अभिमान न हुआ। हितोपदेश का श्लोक है। दुर्मंत्रिणानां कमपान्ति न दीति दोषः संतापयन्ति कथमप्यभुजः न रोगः कम सी न दर्पयत्न कम न हन्ति मृत्यु कम सी किता न विषया परितापन्ति। महाराज ऐसा कौन है जिसका मंत्री दुर्मंत्री हो और उसको नीत का दोष न लगे? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य भोजन से रोग न हो गया? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता, मृत्यु किसे नहीं मारती, विषयों का स्वीकार करने पर किसको कष्ट नहीं होता। जैसे नेत्रों में धूल पड़ जाए, मार्ग में सुझाई पड़ी कंकड़ पत्थर के ऊपर वह बैठ जाता है, ऐसे ही दोषों से युक्त पुरुष विद्यावान होने पर भी कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। अति अभिमान हृदय जबावा। अब यहाँ दक्ष के मद अभिमान का कहने का प्रयोजन कि आगे दक्ष का वर्णन करेंगे, उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं देता है और शिव जी के न जाने से वहाँ ब्रह्मा भी नहीं जाते, विष्णु भी नहीं जाते। अब ये जो है इसका कारण यही था महाराज, जहाँ विष्णु नहीं होंगे, विश्वास नहीं होगा, वहाँ भगवान नहीं जाएंगे, और जहाँ भगवान नहीं जाएंगे वहाँ पर विचार ब्रह्मा भी नहीं जाएंगे। तो जहाँ विश्वास और विचार नहीं होता वहाँ भगवान नहीं आते। दक्ष के अभिमान का प्रमाण है, जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, तभी से उसका गर्व बढ़ गया और उसने भगवान शंकर आज ब्रह्मनिष्ठों को महाराज यज्ञ भाग नहीं देना चाहते। उनका तिरस्कार करते हुए पहले वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पतिस्व नाम का महायज्ञ किया, जिसमें सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि पितर देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका उसने यथायोग स्वागत किया। उसके बाद महाराज उसने दक्ष फिर यज्ञ करने लगा, तो शिव को नीचा दिखाने के लिए। तुलसीदास दक्ष लिए मौनी बोल सब कर लगे बड़काज, न्योते सादर सकल सुख जे पावत मखभा मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।